Hello guys, welcome to our channel. I am Raghav and he is Sanjeev. So today we are going to react on a video which is why is China angry at Elon Musk. प्रशांत सर की वीडियो है। उनकी वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, कृपया उन करके उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है आखिर। नमस्कार और वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि चाइना में बहुत ज़्यादा गुस्सा है टुवर्ड्स इलॉन मस्क। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल है, चाइना के सोशल मीडिया में आज के समय बहुत ज़रा भला बुरा कहा जा रहा है इलॉन मस्क को। नाउ इसके अलावा अब चाइना की जो सरकार है इसने यूनाइटेड नेशंस में कंप्लेन कर दी है इलॉन मस्क की सैटेलाइट के इशू को लेकर। यहाँ पर आप देख पाओगे इलॉन मस्क क्रिटिसाइज्ड आफ्टर चाइना स्पेस कंप्लेंट टू द यूनाइटेड नेशंस। नाउ यहाँ पर इशू क्या है समझेंगे, काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि डार्ट डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट ये इनमें से किससे एसोसिएटेड है? इसरो, नासा, डीआरडीओ या फिर चाइनीज स्पेस एजेंसी? कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अब देखो, चाइना के गुस्से का जो मेन कारण है वो ये है कि टक्कर होते होते बच गई। यहां पर आप देखोगे चाइना ने मेन इशू यहां पर रेज ये किया है कि जो इनका स्पेस स्टेशन है ये इलॉन मस्क की जो सैटेलाइट्स है उससे टकराते हुए बच गया यहां पर। और अब इस इशू को ये लोग रेज कर रहे हैं यूएन में भी। अब यहां पर आप कहोगे वेट, चाइना का स्पेस स्टेशन ये भी बन के तैयार हो भी गया? देखिए, अभी कंप्लीटली तो बना नहीं है, इट इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, मगर काफी हद तक जो इसके मेन मॉड्यूल्स हैं ये अंतरिक्ष में भेज दिए गए हैं। और यहां पर आप देख पाओगे ये है तियांगोंग स्पेस स्टेशन ऑफ चाइना। बहुत ही जल्द जो बाकी इसकी दो लेबोरेटरीज हैं, ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों भी चाइना भेजेगा अंतरिक्ष में और तब ये लेबोरेटरी कंप्लीट हो जाएगी। 2022 तक चाइना कह रहा है कि इनका स्पेस स्टेशन तैयार हो जाएगा। ना अभी के लिए ये जो ढांचा है ये अंतरिक्ष में फ्लोट कर रहा है। अचानक से क्या हुआ, जो स्टारलिंक की बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं वो इसके सामने आ गई और चाइना के स्पेस स्टेशन को मनूवर करना पड़ा, मतलब कि मूव करना पड़ा। और अगर ये मूव ना करते तो चाइना के बिलियंस ऑफ डॉलर्स का यहां पर लॉस हो जाता, क्योंकि बताया जा रहा है कि तियांगोंग स्पेस स्टेशन में चाइना एटलीस्ट 10 से लेकर 15 बिलियन डॉलर्स खर्च रहा है। तो आप समझ सकते हैं मेजर लॉस हो सकता था चाइना का अगर इलॉन मस्क की सैटेलाइट्स यहां पर टकरा जाती। इसलिए चाइना के नागरिक यहां पर यह कह रहे हैं, वो लोग एक्चुअली खुद से सवाल पूछ रहे हैं कि हम लोग इलॉन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला उसकी कार्स परचेज करते हैं, इलॉन मस्क को वहां से पैसा मिलता है, वही पैसा ये निवेश करते हैं स्पेसएक्स में। स्पेसएक्स के अंडर जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है वो अब नुकसान पहुंचा रहा है चाइना को अंतरिक्ष में। तो अब चाइना में ये भी आवाज उठ रही है कि ऑल टुगेदर इलॉन मस्क को ही बॉयकॉट कर दो, इनके प्रोडक्ट्स परचेज ही मत करो। यूएस के खिलाफ तो वैसे ही काफी हद तक गुस्सा है, अब इलॉन मस्क स्पेसिफिक गुस्सा चाइना में काफी हद तक बढ़ गया है। और आप एक बहुत ही न्यूट्रल माइंडसेट से अगर आप सोच कर देखें तो चाइना यहां पर कंप्लीटली गलत है नहीं, क्योंकि जो स्टारलिंक सैटेलाइट्स है, जो स्पेसएक्स, जो इलॉन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स लगातार लॉन्च कर रही है अंतरिक्ष में, ये टोटल आने वाले कुछ सालों में हो जाएगी 42,000। आपको समझना होगा, स्टारलिंक ऑल टुगेदर अंतरिक्ष को बदल देगा। यहां पे जो ये आर्टिकल लिखा है ना, व्हाट इलॉन मस्क 42,000 स्टारलिंक सैटेलाइट्स कुड डू फॉर एंड टू अर्थ, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए आप अगर देखो तो एट मैक्स दुनिया भर के कंट्रीज ने 6 से लेकर 7,000 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में डिप्लॉय कर रखी है। इलॉन मस्क इस नंबर को मल्टीप्लाई करने वाले हैं विद 6 गुना ज्यादा सैटेलाइट्स ये अंतरिक्ष में पहुंचा देंगे। और ऑब्वियसली इलॉन मस्क यहां पर ये कह रहे हैं कि ये तो मैं लोगों की भलाई के लिए कर रहा हूं, ये सैटेलाइट्स इंटरनेट प्रोवाइड करेगी लोगों को, बहुत हाई स्पीड इंटरनेट होगा, इससे तरक्की होगी, धरती में जो बिजनेसेस हैं ये और जरा फ्लरिश कर पाएंगे। मगर देखो, प्रॉब्लम यहां पर सबसे बड़ी ये है कि जब इतनी सारी सैटेलाइट्स अचानक से अंतरिक्ष में भेजी जाएगी तो उससे टकरे होने का जो खतरा है काफी हद तक बढ़ जाएगा। जो चाइनीज स्पेस स्टेशन के साथ टक्कर होने वाली थी कोई बड़ी बात नहीं है, कल को हो भी जाए, क्योंकि सैटेलाइट्स तो स्पेसएक्स की बढ़ने ही वाली है। और देखो, अब रिसेंटली ये भी देखा गया है कि अंतरिक्ष में लोग वैसे ही देखते हैं रैंडमली, तो उनको इलॉन मस्क की जो ये सैटेलाइट्स हैं ये दिखती है और लोग एज्यूम कर रहे थे ये कोई एलियन है। अभी रिसेंटली हुआ भी था, नॉर्थ इंडिया में ये इस टाइप की इमेजेस देखी गई, लोगों ने सोचा कि कोई एलियन शिप कुछ आ रही है, मगर बाद में पता लगा कि ये इलॉन मस्क की जो स्टारलिंक की सैटेलाइट्स हैं उसका एक कॉन्स्टलेशन यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। और आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन किसको होती होगी। आई मीन चाइना को छोड़ के अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है आज के समय एस्ट्रोनॉमर्स को। यहां पर आप देख पाओगे, इस पर आर्टिकल है, एस्ट्रोनॉमर्स आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद इलॉन मस्क सैटेलाइट्स, क्योंकि इतनी सारी सैटेलाइट्स ये लोग लॉन्च कर रहे हैं
कि प्रॉपरली अब प्लैनेट्स को ढूंढना धरती में से। अब ऑब्वियसली अगर नासा की तरह आपके पास अंतरिक्ष में कोई सैटेलाइट है, हबल टेलीस्कोप की तरह या फिर जेम्स वेब टेलीस्कोप की तरह, तब तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर आप धरती पे अगर एक दूरबीन लेके बैठे हैं और आप अंतरिक्ष में देखते हैं टेलीस्कोप से कोई नया प्लैनेट, कुछ नया ब्लैक होल कुछ आपको मिल जाए, ढूंढना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काफी बार इमेजेस इस टाइप की आती है, रास्ते में इतनी सारी सैटेलाइट्स आती हैं, आप बेसिकली अपनी जो डिस्कवरी है कर नहीं पाएंगे। और जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो सबसे ज्यादा चिंतित इस बात को लेकर हैं कि अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो ऐसी सैटेलाइट्स बहुत सारी लॉन्च की जाएगी। कई और कंपनीज हैं वो भी इंस्पायर होंगी स्पेसएक्स को देखकर, स्टारलिंक को देखकर। कई लोग ये मान के चल रहे हैं आज से 50-60 साल बाद एक आदमी जब अंतरिक्ष में दिखेगा ना, उसको शायद कुछ सितारा दिखे ही ना, कोई स्टार उसको दिखेगा ही नहीं, बस सैटेलाइट्स ही सैटेलाइट्स होंगी। और इस बारे में शायद आपने किसी साइंस फिक्शन मूवी में ना देखा हो, मगर दिस विल बी द रियलिटी। यहां पर आप देख पाओगे ऐसा दिखा करेगा अंतरिक्ष। ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट भारत पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हमको भी एक स्पेस स्टेशन लॉन्च करना है इन द नियर फ्यूचर। हम लोग भी कह रहे हैं कि 2030 तक इंडिया का खुद का स्पेस स्टेशन होगा। तो जो खतरा चाइना फेस कर रहा है हम भी फेस करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं, अगर इलॉन मस्क इंडियन होते, इनका नाम होता इंदर शर्मा और इनकी कोई कंपनी होती दिल्ली में और ये लॉन्च कर रहे होते इतनी सारी सैटेलाइट्स, तो दुनिया भर में इनकी इतनी आलोचना होती। यूएस खुद आलोचना करता कि इनकी वजह से हम प्रॉपरली डिस्कवरीज नहीं कर पा रहे, साइंस के सामने इनकी कंपनी एक बाधा बन के खड़ी हो गई है। आज के समय इलॉन मस्क पर इतनी आलोचना सिर्फ इसलिए नहीं होती क्योंकि वो अमेरिकन है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट पावर एंजॉय करता है यूएस, उनके कई गुना माफ हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से देखिए, नीड ये है कि इंडिया और चाइना और वेरियस और कंट्रीज जो इन द फ्यूचर खुद की सैटेलाइट्स लॉन्च करेगी, उनको खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करना है, कुछ उनका ऐसा प्लान है, उनको इकट्ठा आवाज उठानी होगी यूएन में और ये इशू रेज करना होगा कि अंतरिक्ष में बेसिकली हम कुछ रूल्स बनाएंगे कि इतनी सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं हम, इससे ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च नहीं करेगा एक कंट्री। आबादी के हिसाब से सैटेलाइट्स लॉन्च होगी, कहीं ना कहीं कुछ रूल्स हमको बनाने होंगे, नहीं तो अंतरिक्ष कंप्लीटली बदल जाएगा। धरती ऑलरेडी बदल चुकी है। धरती को ही आप अगर देखें आज के समय, इट हैज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड पॉल्यूशन की वजह से, पॉपुलेशन की वजह से। आज से 300-400 साल पहले जो लोग रहते थे, अगर वो वापस जिंदा हो जाते हैं, देखते हैं धरती को आज के समय, दे विल बी कंप्लीटली शॉक्ड। तो सेम केस इन द फ्यूचर अंतरिक्ष का भी होने वाला है। नाउ ऑब्वियसली अगर इतने सारे आरोप स्टारलिंक पर लगेंगे, इलॉन मस्क पे लगेंगे, तो इनकी कंपनीज भी सेफ प्ले करेगी। इनकी कंपनीज भी अपनी वेबसाइट पे शोकेस करेगी कि देखिए हमारी सैटेलाइट तो कुछ प्रॉब्लम करती नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे, मैं स्टारलिंक के होम पेज पे हूँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इनकी सैटेलाइट में क्या खास बात है। ये कह रहे हैं कि इनकी सैटेलाइट काफ़ी हद तक कॉम्पैक्ट है और इसमें ऑटोनॉमस कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम है, मतलब कि अपने आप ही टक्कर से ये खुद को बचा लेगी, जबकि ये रियलिटी है नहीं। आप जितना भी आप कह लीजिए कि इसमें ऑटोमेटिक एक कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम है, इवेंचुअली टक्कर हो सकती है और एक दिन इलॉन मस्क की सैटेलाइट बड़ा नुकसान कर सकती है, इधर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या फिर चाइनीज स्पेस स्टेशन का। तो इस इशू का जो सोल्यूशन है ये यूएन में ही होगा, मगर देखना यहाँ पर ये होगा कि क्या इस टॉपिक को लेकर इंडिया और चाइना इकट्ठा आवाज उठाते हैं या फिर नहीं। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि रिसेंटली जो डार्ट है, मतलब कि डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, ये किससे एसोसिएटेड है। तो सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन सी डीआरडीओ नहीं है, सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी नासा। नासा का ये एक स्पेशल मिशन है जिसमें एक एस्ट्रॉयड को ये हिट करेंगे एक स्पेस प्रोब से और कोशिश करेंगे कि उस एस्ट्रॉयड की जो ट्रेजेक्ट्री है ये चेंज हो जाए। ये ऑफ कोर्स इसलिए किया जा रहा है ताकि कल को अगर मान लो धरती की तरफ एक बहुत ही बड़ा एस्ट्रॉयड आता है तो उसको डार्ट के जरिए हम डिफ्रेक्ट कर दें और धरती को एक बहुत ही बड़े डिजास्टर से बचा पाए। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, जी हाँ ऑप्शनल भी, जो भी आपकी चॉइस का हो यहाँ पे आप चूज कर पाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, व्हिचएवर यू वांट टू चूज, और इसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे ऑन अनअकैडमी तो 10-15 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। तो कॉम्बो में हमेशा आपकी सेविंग होती है, दैट इज़ वाई आई रिकमेंड द कॉम्बो पैकेज। और अगर आपके पास अभी टाइम है, 2-3 साल का आप आराम से तैयारी करना चाहते हैं, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो ये थी सर की वीडियो। एक बार फिर से चाइना का टॉपिक है इसमें। चाइना तो ये वीडियो में आ रहा है। चाइना हमारी अभी तक 3 वीडियो में से 2 वीडियो में चाइना आ चुका है।
चाइना इसका मतलब है चाइना काफी ज्यादा दोस्तों हर वीडियो में ही आ रहा है, मतलब काफी चर्चा में है चाइना। और इस चाइना वीडियो तो चर्चा में ही रहता है। हमेशा चर्चा में रहता है चाइना। और इस वीडियो में जैसे कि धवन सर ने बताया है कि एलन मस्क जो कि एक जीनियस माने जाते हैं इस दौर के, वो अपने सैटेलाइट्स, मतलब उनके जो सैटेलाइट्स हैं वो चाइना के स्पेस स्टेशन से टकराने वाला है, इसलिए चाइना जो है गुस्सा। टकराने से बच गया है। हाँ मतलब वही एक तरीके से 42,000 सैटेलाइट्स लॉन्च करना, मतलब आज तक टोटल ह्यूमन हिस्ट्री में सैटेलाइट 6,200 या समथिंग कुछ और लिखा है। जैसा कि वीडियो में बताया भी गया है कि इतनी क्वांटिटी में अगर सैटेलाइट्स जाएंगी अंतरिक्ष में तो वही कोलिजन होगा। कोलिजन भी होगा और हो सकता है ह्यूमन, हम लोग अपने खुद को ही हम ट्रैप कर ले, हम स्पेस में जा ही ना पाए, हो सकता और है। सर ने एक चीज और बताई वीडियो में कि अगर हम कुछ मतलब कोई मतलब कुछ देखना चाहें, जैसे कि कोई स्टार देखना चाहें या कोई स्टेरॉइड देखना चाहें, तो वो भी नहीं दिख पाएंगे उनकी वजह से। जैसे कि एस्ट्रोनॉमर्स हैं, उनको इसी बात पे नाराजगी है ना, नाराज इसलिए तो है वो। चाइना का स्पेस स्टेशन 12 से $15 बिलियन का था शायद प्रोजेक्ट। अगर एक भी अगर सैटेलाइट टकरा गई तो सीधा नुकसान, ऊपर से डिब्रीज जो कचरा है स्पेस में वो भी फिर और हो जाएगा, फिर और हम फंसेंगे इन सब चीजों में। तो एक तरह से देखा जाए तो खतरनाक भी है। और क्लाइमेट क्राइसिस तो आते रहते हैं, इन चीज़ों की वजह से आएंगे ही फ्यूचर में। सब बहुत मतलब ये सब चीज़ें को तो ध्यान में रख के करना पड़ेगा हर कंट्री को। और जैसे कि उन्होंने बोला एक वीडियो में कि कंट्री को अपनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही सैटेलाइट्स लॉन्च करने चाहिए। हम ह्यूमंस ने पानी पोल्यूटेड कर दिया, अब स्पेस की बारी है। सब कुछ पोल्यूटेड कर दिया, अब स्पेस में जंग शुरू है। वो भी हम लोग कर ही और हम देंगे, वो भी पॉल्यूशन पूरा फैला देंगे वहां पे, और हो सकता है कि हम लोग खुद ही अर्थ में ट्रैप हो जाएं, कभी कोई स्पेस स्टेशन तक भी ना पहुंच पाए चीजें। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता कि हम लोग इतनी टेक्नोलॉजी का करेंगे क्या, तो जिएंगे ही नहीं। तो भगवान मालिक है, इसका भी क्या होगा देखते हैं, वक्त बताएगा ये तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस टॉपिक पे, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और आपको किसी वीडियो पे रिएक्शन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दोस्तों जो ये ओरिजिनल वीडियो धवन सर की, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और बस ओके, हम चलना चाहेंगे। तो अब हम अलविदा लेते हैं आप सबसे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय।